हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पॉड्स क्या होते हैं और उनकी YAML बना के देखी थी हमने पॉड्स की, और हमने कंटेनर देखे थे, साइड कार कंटेनर देखे थे। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे एनोटेशन, लेबल्स और सिलेक्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हमारा लेक्चर 3 है, एनोटेशन, लेबल और सिलेक्टर। सो एनोटेशन क्या होता है? एनोटेशन, लेट सपोज कि मेरे पास कोई YAML है, कोई एक ऑब्जेक्ट है कुबरनेटिस का। जैसे मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये पॉड है, ये ऑब्जेक्ट पॉड है, ठीक है। तो इसमें अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, अपनी कोई इन्फॉर्मेशन देनी है ना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, लेट सपोज कि मैंने इसको बताना है, मैंने इसमें एक इन्फॉर्मेशन डालनी है कि भाई इस ऑब्जेक्ट का मेंटेनर कौन है, इस कुबरनेटिस के इस ऑब्जेक्ट का मेंटेनर कौन है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एनोटेशन में वो चीज़ पास कर दूंगा। एनोटेशन में आप इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हैं। लेट सपोज कि आप यहाँ पे कोई इमेज रजिस्ट्री का नाम लिखते हैं, वो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं एनोटेशन में। तो एनोटेशन में ये होता है कि आप अपने मेटा डाटा में अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी पास कर सकते हैं। लेट सपोज कि हमने यहाँ पे मेंटेनर की इन्फॉर्मेशन पास की हुई है कि इसका मेंटेनर ये है, अगर कोई इश्यू हो तो आप इस ईमेल पे कांटेक्ट कर लो या इस सेल नंबर पे कोई कांटेक्ट कर लो। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम एनोटेशन में पास कर सकते हैं। एनोटेशन में कोई कीवर्ड नहीं होता, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सारे कीवर्ड्स है ना, कि काइंड एक कीवर्ड है, API वर्जन कीवर्ड है, ये हमेशा सेम ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। लेकिन एनोटेशन में जो की वैल्यू पेयर है, इसमें जो की है वो भी आपकी मर्जी की होती है। यहाँ पे मेंटेनर की जगह आप मेंटेनर 2 लिख दो, कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है, इसमें आपको कोई लिमिट नहीं है। तो हम इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन पास कर रहे होते हैं अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन पास करनी है। जैसे मुझे किसी को बताना है कि इसका मेंटेनर ये बंदा है या मैं हूँ या कोई भी है, तो उसकी हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पास कर देंगे। एनोटेशन में सिंपली ये हो रहा होता है। अच्छा, अब लेबल्स और सिलेक्टर। लेबल्स की इन जनरल मीनिंग भी ये होती है कि हम किसी चीज़ को लेबल करते हैं। लेट सपोज हमने इस पॉड को हमने लेबल कर दिया ऐप इंजनएक्स, ठीक है। तो अब ये पूरा पॉड जो है इस नाम से जाना जाएगा, उस पर लेबल ये है, उसको ये लेबल लग गया है। कोई भी इसको कॉल करेगा इस पॉड को, तो वो इस नाम से कॉल करेगा। मतलब उस पॉड को कोई अप्रोच करना चाह रहा है ना, कोई सर्विस उसको अप्रोच करना चाह रही है, वो लेबल के थ्रू पहुंचेगी। और लेबल्स के साथ सिलेक्टर ये काम कर रहे होते हैं कि सिलेक्टर बता रहे होते हैं कि सिलेक्टर में हम लेबल्स की वैल्यू पास कर देते हैं, की वैल्यू पास कर देते हैं। जहां जहां जिस पॉड में भी वो की वैल्यू मिल जाती है, सिलेक्टर उस पॉड को अपने पास ले आता है। शायद अभी आपको क्लियर ना हो, लेकिन अब हम जब इसकी एग्जाम्पल करेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें, अब इसमें हम YAML देख लेते हैं। इसकी YAML से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हमें पता है कि API वर्जन V1, काइंड हमें पता है पॉड है, ठीक है। मेटा डाटा हमें इन्फॉर्मेशन पास करनी है, इसकी इस ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन पास करनी है, ठीक है। तो उसमें क्या है, नेम हमने दे दिया भाई इसको लेबल डेमो। ये नेम आपके इस ऑब्जेक्ट का इन जनरल नेम है, ये लेबल नहीं है। लेबल अलग चीज़ है, नेम अलग चीज़ है। तो आपने इसको एक जनरल नेम दे दिया। फिर आपने एनोटेशन पास कर दी। जैसे हमने एनोटेशन की बात की थी कि आप एनोटेशन में कुछ भी पास कर सकते हो, तो हमने एनोटेशन में अपनी मेंटेनर की वैल्यू पर दे दिया। इसमें हमने बता दिया कि आपकी ये ईमेल है और ये फ़ोन नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो इन केस अगर आपको कोई इशू है। तो ये हमने एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन पास कर दी, ठीक है। इसी तरह अब लेबल, अब इस पूरे पॉड को, इस पूरी YAML को मैंने एक लेबल लगा दिया है। उस लेबल में भी की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसकी मैंने की बता दी ऐप और इसकी वैल्यू बता दी इंजनएक्स। आप एक के अलावा मल्टीपल वो भी दे सकते हैं लेबल्स। इसी तरह आप एनोटेशन में भी मल्टीपल एनोटेशन में भी की वैल्यू मल्टीपल पास कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। और स्पेक में हमें पता है कि स्पेक में इमेज हमने लास्ट टाइम भी हमने जब इंजनएक्स का कंटेनर रन किया था, तो ये हमें पता है ये चीज़ें क्या है, हमें पता है। हमने इस पॉड को एक लेबल लगा दिया। अब ये हम इतना चलाएंगे, हमारा पॉड जो है वो रन हो जाएगा इजीली। हमारे पास पॉड चल रहा होगा एक, जो कि इंजनएक्स का पॉड होगा। इसके साथ अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक सर्विस बना रहे हैं। जितना भी ब्लू हाईलाइटेड है उसको भी आप छोड़ दें, बस इसको जितना मैं आपको बस बता रहा हूँ उतना क्लियर होना चाहिए। बाकी चीज़ें अभी सर्विस जब तक हमने नहीं पढ़ेंगे हमें समझ नहीं आएगा। तभी फिलहाल हम सिर्फ ये समझ लें कि हम जो इंजनएक्स इसके अंदर चल रहा है, जो हमने ये पॉड बनाया है इसके अंदर जो इंजनएक्स चल रहा है, उसको वेब ब्राउजर पे एक्सेस कैसे करें। तो उसके लिए हमने एक सर्विस बनाई है। उस सर्विस की कोई पोर्ट नंबर होती है, वो हमें सर्विस से मिल जाती है। बस इतना काम है भी इसका, ठीक है। इतनी बात तो सही है। लेकिन अब इस सर्विस को पता कैसे चलेगा कि मुझे इस पॉड को अप्रोच करना है, क्योंकि पॉड तो हम 10 भी चला सकते हैं। हमारे पास एक नहीं, हमारे पास 1000 ऑफ पॉड्स चल रहे होते हैं। इस सर्विस को कैसे पता चले
कि मुझे 1000 पॉड्स में से किस पॉड को सिलेक्ट करना है। उसमें क्या करते हैं हम सिंपली सिलेक्टर बता रहे होते हैं कि सिलेक्टर आपको हम की वैल्यू दे रहे हैं, ये की वैल्यू आपको जहां भी मिले आप उसको अपने पास ऐड कर लो। हमने की वैल्यू दे दी ऐप इंजन एक्स। अब इस सिलेक्टर ने देखा कि ये ऐप इंजन एक्स कहाँ लेबल में है, ये इसने देखा ओके यहाँ पे लेबल में ऐप इंजन एक्स है, चलो मेरे पास ऐड हो जाओ। तो इसने सर्विस ने इस पॉड को अपने पास ऐड कर लिया। सिंपल, इतना सिंपल है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी फर्दर जिस तरह प्रैक्टिस होती रहेगी आपको और क्लियर होता रहेगा, लेकिन अभी की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए बस। ठीक है, तो सिंपल बस इसने क्या करना है, सिलेक्टर ने देखना है कि मुझे जो लेबल मिला है, की वैल्यू मिली है, वो किस लेबल के पास है। इसने सारे ऑब्जेक्ट्स के लेबल में चेक किया सिलेक्टर ने, इसको यहाँ पे ये लेबल मिल गया, वो उसको अपने पास ऐड कर ले। सिलेक्टर का ये काम होता है। अब हम ये प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। सो सिंपली आपने क्या करना है, आपने YAML कॉपी करनी है। तो उसमें हमारे पास एक मास्टर है, मास्टर की IP है, एक मास्टर और एक वर्कर है, वर्कर की IP है। तो अब एक काम करते हैं, हम मास्टर पे चलते हैं। मास्टर पे जाके देखते हैं कि हमारे पास kubectl get pods कुछ चल रहा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास कोई सर्विस है, हमारे पास एक सर्विस है, वो kubernetes की है, उसके अलावा कोई सर्विस नहीं है। ठीक है, हमने एक डायरेक्टरी बनाई थी पहले, लास्ट टाइम हमने एक डायरेक्टरी बनाई थी kubernetes की। हाँ, इसमें हमने एक और डायरेक्टरी बनाई थी pods की। आज मैंने एक और डायरेक्टरी बना दी है इसमें एनोटेशन की, आप भी बना लें, मिक्स नहीं होंगी चीज़ें। ठीक है, इसमें अब हम क्या करते हैं, इसमें हम बिग YAML बना लें और इसके अंदर जो कंटेंट यहाँ पे था वो पूरा यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लें, यहाँ पे पेस्ट कर लें। ठीक है, वही है जो हमने अभी चीज़ें देखी हैं, सिंपली वही कंटेंट है। अब क्या करेंगे, हम इसको डिप्लॉय करके देखते हैं। kubectl apply -f labels, हमारे पास दोनों चीज़ें डिप्लॉय हो गई, दोनों चीज़ें अप्लाई हो गई, पॉड भी और सर्विस भी। हम चेक करते हैं kubectl get pods, तो पॉड हमारे पास चल रहा है लेबल डेमो का। इसके अंदर अब हम एक काम करते हैं, हमने जो एनोटेशन डाली थी हम वो एनोटेशन चेक करते हैं। kubectl describe pod और पॉड का नाम था लेबल डेमो। ठीक है, तो हमने इसमें एनोटेशन डाली थी, एनोटेशन ये हमारे एनोटेशन में हमारी मेंटेनर वाली एनोटेशन आ गई, हमारी इंफॉर्मेशन आ गई। ये कीवर्ड नहीं है, इसको हम कुछ भी रख सकते हैं। अभी हम इसको चेंज करके देख लेते हैं। इसके अलावा हमने इसमें लेबल भी ऐड किया था, लेबल ये रहा, हमने इसमें ये लेबल ऐड किया था, तो ये हमारे पास लेबल ऐड है। ओके, अब हम देख लेते हैं kubectl get service, SVC शॉर्ट फॉर्म है सर्विस की, तो हमारे पास एक सर्विस भी चल रही है, kubectl describe सर्विस नेम। ठीक है, तो इसके पास सिलेक्टर क्या है, इसके पास सिलेक्टर है ऐप इंजन एक्स, जो हमने यहाँ पे लेबल पास किया है। यहाँ पे जो हमारे पॉड का लेबल है वही यहाँ पे हमारे पास सिलेक्टर में इसके पास हमने वैल्यू पास कर दी है। तो ये सिलेक्टर उस पॉड को अपने पास ऐड कर लेगा, क्योंकि लेबल इसका सिलेक्टर की वैल्यू और इस लेबल की वैल्यू मैच कर रही है। अब हम एक काम करते हैं, हम चेक करते हैं, हमारा जो मास्टर है उसकी IP है 192.168.137.170 और उसके साथ हमारे पास पोर्ट कौन सी है, 30496। इस पोर्ट पे हमें सर्व हो रहा है इंजन एक्स। इसी तरह सेम आपकी जैसे मास्टर की IP वैसी वर्कर की IP भी सर्व हो रहा होगा। ठीक है, दोनों जगह हमें सर्व हो रहा है। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ी सी चेंजिंग करके देखते हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको डिस्ट्रॉय करते हैं और उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके देखते हैं। ठीक है, kubectl delete -f labels, तो ये डिलीट हो गया। हमारे पास है kubectl get pods और get service, दोनों चीज़ें डिलीट हो गई। हम इसमें चलते हैं, हम इसमें चेंजिंग करके देखते हैं। एनोटेशन में हम कर देते हैं ब्रांच, लाइक हमारे पास गिट की ब्रांच है prod। ओके, और लेबल हम इसका कर देते हैं, इसका लेबल हम इंजन एक्स डेमो कर देते हैं। लेबल हमने चेंज कर दिया, इंजन एक्स डेमो।
ओके, अब हम इसको अप्लाई करते हैं। हमने सिर्फ लेबल चेंज किया है पॉड का। यहाँ पे हमने सिलेक्टर में वैल्यू वही रखी हुई है इंजनएक्स, तो अब इसको इस सिलेक्टर को ये पॉड नहीं मिलेगा क्योंकि इसके पास जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से मैच नहीं कर रही, तो अब हमें सर्विस नहीं अब मिलेगी। जैसे हमें लास्ट टाइम हमें इंजनएक्स मिल रहा था किसी पोर्ट पे, अब हमें नहीं मिलना चाहिए क्योंकि सिलेक्टर की वैल्यू किसी लेबल की वैल्यू से मैच नहीं होगी, तो हमारी सर्विस को कोई भी पॉड नहीं मिलेगा। इसलिए हमें यहाँ पे कोई भी इंजनएक्स का हमारे पास कोई भी वेब सर्वर शो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको अभी हम अप्लाई करके देखते हैं। kubectl अप्लाई -f लेबल। ठीक है, ये अप्लाई हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि वो वैल्यूज इसको सेम नहीं है तो अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई हो जाएगा लेकिन हमें वो सर्व नहीं होगा। अब हम देखते हैं kubectl get pods, तो हमारे पास पॉड भी चल रहा है और सर्विस, हमारे पास सर्विस भी चल रही है। ये पोर्ट है, इस पोर्ट पे हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें kubectl describe सर्विस, ठीक है, तो ये इस लेबल को ढूंढ रही है, जबकि हमने लेबल जो पास किया इस पॉड को वो है nginx डेमो। इस वजह से इसको ये कभी भी मिलेगा ही नहीं, तो हमें यहाँ पे कभी भी कुछ शो होगा ही नहीं। तो इस तरह से सिलेक्टर काम कर रहा होता है। अभी काम करते हैं, हम इसको अपडेट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे भी इसको नाम दे देते हैं डेमो और इसको अप्लाई कर देते हैं और काम करते हैं, इसको अप्लाई कर देते हैं। हम इसको अगेन अप्लाई करते हैं ना, उसमें जो चेंजेस की होती है ना वो उनको कॉन्फ़िगर कर लेता है। हमने अभी जैसे सर्विस में चेंज किया था ना, सर्विस में हमने इंजनएक्स डेमो किया था, तो इसने वो चेंज को अपने पास कॉन्फ़िगर कर लिया। अब अगर हम देखेंगे, हमें जैसे यहाँ पे इस पोर्ट पे हमें अब वो इंजनएक्स मिल गया, इस पोर्ट पे हमें इंजनएक्स मिल गया क्योंकि इसको वो लेबल मैच हो गया, इसका इस लेबल के साथ मैच कर गया, तो इसने फॉरन पॉड को अपने पास ऐड कर लिया और हमें यहाँ पे सर्व कर दिया। तो सिलेक्टर, लेबल्स और एनोटेशन में ये चीज़ें हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एनोटेशन तो चलें आपको इन्फॉर्मेशनल है, अगर आपने यूज़ नहीं भी करेंगे, अगर आपकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं पास करनी तो इट्स ओके, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन लेबल्स और सिलेक्टर आपको, बिकॉज ये लाजमी यूज़ होंगे और इवन इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। कुबरनेटिस में लेबल्स और सिलेक्टर के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। आप अगर कुबरनेटिस सीख रहे हैं तो आपको लेबल्स और सिलेक्टर लाजमी आने चाहिए और अच्छी तरह आने चाहिए।